दोस्तों, वैसे तो ये ज़मीन में लगते हैं, किंतु इस बार हमने सोचा है कि इनको हम किसी गमले या किसी पोट में रखेंगे, लगाएंगे। ये आप देखिए, इनमें जड़ें और ये अंकुर इनमें निकल चुके हैं। और ये है इसमें अंकुर इसका, और ये इसकी जड़ें। तो अभी हम इसको लगा रहे हैं, तो ज़्यादा नीचे हम नहीं धसाएंगे। दूसरे कंद के लिए ये यहाँ पे एक पत्थर है, ये काफ़ी चौड़ा पत्थर है, लगभग 1-1.5 मीटर चौड़ा है ये। और इस तरह से इसकी ढेरी हम बनाएंगे। तो नमस्कार, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और गांव तक धूप पहुंच चुकी है। आप देखिए, अभी कुछ दिन बारिश का ही मौसम रहा, लेकिन कल से मौसम ठीक है और आज तो बिल्कुल साफ आसमान है। आप देखिए, और पूरी तरह से धूप खिली हुई है। बारिश से आसपास के जंगल, खेत खलिहान काफ़ी हरे भरे हो गए हैं। दोस्तों, आज का जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये है कि हमने जो है कुछ समय पहले कुछ तलडू के बीज, यानी उसकी जो गुठलियाँ ऊपर लगती हैं, वो हमने निकाली थी और 2-3 ये जो यहाँ पे गमला है इसमें फेंक दिए थे। शायद हम भूल गए थे, और अब भी ये मैंने कल जब इनको देखा तो इनमें अंकुर निकल चुके हैं, ये अंकुरित हो गए हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये आप देखिए, इनमें जड़ें और ये अंकुर इनमें निकल चुके हैं। वैसे तो ये ज़मीन में लगते हैं, किंतु इस बार हमने सोचा है कि इनको हम किसी गमले या किसी पोट में रखेंगे, लगाएंगे, ताकि अगली बार इनको जो है निकालने में आसानी हो। क्योंकि जब मिट्टी में इनको लगाते हैं तो ये काफ़ी नीचे मिट्टी में चले जाते हैं, बहुत इनकी खुदाई करनी पड़ती है जब इसको निकालते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ तरीके ढूंढे हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर जो है मिट्टी और गोबर की जो खाद है उसको मिलाया जा रहा है। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, उसके बाद ही इसको यूज़ करेंगे। हमने लिया है एक कुर्सी, इसका एक पहिया टूट गया था कुर्सी का, और इसमें काफ़ी सारा स्पेस है, तो इसमें ये अच्छी तरह से हो जाएगा। और जब बाद में कभी निकालेंगे तो सिर्फ हमें कुर्सी को उल्टा करना होगा, इसकी सारी मिट्टी निकल जाएगी और ये जो है इसका कंद हमें मिल जाएगा। और अभी जो है हम इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं रखेंगे, फिलहाल इतनी ही मिट्टी काफ़ी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये ग्रो करेगा, इसकी बेल बड़ी होती जाएगी, तो इसमें ऊपर से धीरे धीरे हम मिट्टी बढ़ाते रहेंगे। और ये है इसमें अंकुर इसका, और ये इसकी जड़ें। तो अभी हम इसको लगा रहे हैं। तो ज़्यादा नीचे हम नहीं धसाएंगे, इसको। अभी इसकी जो है बेल बहुत बड़ी होगी, और ये जो इसका कंद है ये भी बहुत बड़ा होगा। और यदि इसको हम ज़मीन में लगाते हुए वैसे ये ज़मीन में ही होते हैं, लेकिन सीधी ज़मीन में ये काफ़ी गहराई तक चला जाता है। जब इसको निकालते हैं तो बहुत मुश्किल निकालने में इसको होती है, काफ़ी खुदाई करनी पड़ती है। तो ये कुर्सी है, इसके नीचे से तली है, और ये जो है इसी में ग्रो करेगा, और वो इसी का साइज़ ही लेगा, ताकि बाद में हमें इसको निकालने में आसानी हो।
और दूसरी जो हमने जगह चुनी है दूसरे कंद के लिए, ये यहाँ पे एक पत्थर है, ये काफ़ी चौड़ा पत्थर है, लगभग 1-1.5 मीटर चौड़ा है ये। तो इसके ऊपर हम मिट्टी रखेंगे और उसमें इसको लगाएंगे ताकि ये जो है कंद इसी पत्थर के ऊपर फैले। और सेम उसी की तरह इसमें भी हम जैसे जैसे ग्रो करेगा तो उसमें मिट्टी बढ़ाते रहेंगे और ये जो है इस पत्थर से नीचे नहीं जा पाएगा और इस पत्थर के आकार के साथ साथ ही ये भी ग्रो करेगा और इसको भी बाद में निकालने में हमें आसानी होगी। और इस तरह से इसकी ढेरी हम बनाएंगे और इसके ऊपर से ऊपर सबसे ऊपर जो इसको लगाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो होगा इसका कंद नीचे को बढ़ता जाएगा और इसकी जो है बेल ऊपर को बढ़ेगी और अगल बगल आस पास में ये पेड़ पौधे हैं तो इस पर ये इसकी बेल चली जाएगी। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस कंद के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जो लोग पहाड़ी लोग हैं हमारी तरह अपनी तरह वो तो समझ गए होंगे कि पेलडू क्या चीज़ है, किंतु जो लोग बाहर से हैं, हमारे प्रदेश से बाहर के हैं, जुड़े हैं बहुत सारे लोग, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो ये इसका कंद है जो कि एक पहले से यहाँ लगा हुआ है और इस तरह की इसकी जो है बेल होती है, ये नई नई इसकी बेल है, ये आप देखिए ये पहले से ही लगा हुआ का बेल है जो नीचे खेत में है। आप ये समझ लीजिए जिस तरह से शकरकंद का जो कंद होता है इसी तरह का ही होता है। और शकरकंद का जो बेल या झाड़ होता है छोटा होता है, कि बेल बहुत बड़ी होती है। और शकरकंद जो है सिर्फ 2 या 3 इंच ज़मीन में नीचे जाता है, किंतु ये लगभग 2-3 फीट तक गहराई में चला जाता है। और शकरकंद का कंद बहुत छोटा होता है और इसका कंद काफ़ी बड़ा होता है। और इसकी जो सब्ज़ी होती है कंद की, ये कई तरह के गुणों से भरपूर होती है। इसमें विटामिन, खनिज लवण, फाइबर काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक इसकी सब्जी होती है।